गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान पड़ी पाठशाला थी। यह पाठशाला कभी पूरे इलाके की शान थी, लेकिन अब इसे भूतिया माना जाता था। गांव वालों का कहना था कि इस पाठशाला में रात के समय अजीब-अजीब घटनाएं होती हैं। रितेश और उसकी मित्र सुजाता दोनों ही इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे रात के समय इस पाठशाला में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही सूरज डूबा, वे दोनों अपने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर पाठशाला की ओर चल पड़े। पाठशाला के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों की सरसराहट से माहौल और भी भयानक हो गया था। पाठशाला के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खंडहर हो चुका था। दरवाजे को धकेलते ही वह चरमराने लगा और खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। कक्षा के अंदर की बेंचें और मेजें जंग खा चुकी थी और चारों ओर धूल जमी हुई थी। रितेश और सुजाता ने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। पाठशाला के एक कोने में उन्हें एक पुराना कमरा दिखा, जो और भी रहस्यमय लग रहा था। उन्होंने धीरे-धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी। सुजाता ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम थी। रितेश ने जबरदस्ती अलमारी को धक्का दिया और अलमारी खुल गई। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब मिली, जो धूल में ढकी हुई थी। रितेश ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में इस पाठशाला के इतिहास और यहाँ घटित घटनाओं का जिक्र था। एक कहानी में लिखा था कि इस पाठशाला में एक बार एक भयानक हादसा हुआ था। कई बच्चों की मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। जैसे ही रितेश और सुजाता ने यह पढ़ा, अचानक कमरे की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। वे दोनों घबरा गए और तुरंत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक कमरे में एक भयानक चीख गूंजी और दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगे। रितेश और सुजाता ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर कूदने का निर्णय लिया और किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। पाठशाला से बाहर आकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वे सच में मौत के मुंह से बाहर आए हैं। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि सुरक्षित वापस आ गए। इस अनुभव ने रितेश और सुजाता को सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.